आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो फैमिली के लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ऐसा लिखा था कि ऐसा परिवार हर किसी को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम दिवाकर, आप देख रहे हैं शुभम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज से लगभग हमने 2 महीने पहले वीडियो बनाया था, और जो बच्चे बिहार के हैं और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, कह रहे थे शिवम भाई फिर से पूछिए एक बार मैम से कि वो कौन कौन सी बुक फॉलो करती हैं, क्योंकि उस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मदद हुई थी, हेल्प हुई थी, खास करके लड़कियों की, जो लड़कियां हैं उनकी। और उन्होंने बोला भी था, इसलिए ये जो मैम हैं हमारे साथ फिर से मौजूद हैं, और सर भी हैं, आज वो आए हुए थे, तो हमारी मुलाकात दोबारा से हुई। और अभी मैम जा रही हैं एग्ज़ाम के लिए अपने गाँव, तो हमने सोचा फिर से वीडियो बनाया जाए। तो मैम आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। और जो लोग आपको देखा, जिन्होंने लगभग 2.5-3 लाख लोगों ने उसको देखा, और उन्होंने ये कहा कि मैम से दोबारा से बुक्स के बारे में पूछिए कि कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें, क्योंकि बच्चे गांव में होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। तो आप किस तरीके से जो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, और आपका पीटी भी निकल गया है शायद, है ना, तो उसके बारे में गाइड कीजिए बच्चों को, कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और किस तरीके से उनको पढ़ाई करनी चाहिए। जी, ये दिक्कत तो मुझे भी आई थी, बहुत ज़्यादा मुझे भी ये दिक्कत फेस करनी पड़ी थी। लेकिन ये था कि एक्सपीरियंस जो होता है खुद का, वो सबसे बड़ा होता है। मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स जो भी होते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सबका मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। एक बार नहीं पढ़ा, मैंने लगभग उसे 4-5 बार पढ़ा। उसके बाद फिर आता है लूसेंट, पीटी के लिए मैंने लूसेंट को बहुत अच्छे से कवर किया। मैथ भी आते हैं 10 नंबर के, मैंने मैथ्स भी बहुत अच्छे से बनाए। करंट अफेयर के लिए मैंने दृष्टि का बुक पढ़ा। फिर एसपीडी एक आता है वो, और ई दृष्टि करके एक आता है, वो भी मैंने ये तीनों बुक्स पढ़ा। और फिर से एक समसामयिकी आता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसे यूपीपीसीएस का हो गया, जेपीएससी का हो गया। तो ये बुक्स ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं हमारे बीपीएससी के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ना हमें एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से मुझे तैयारी करनी है। तो जी, इस तरह से मैंने अपने प्री का तैयारी किया था। पिछले लॉकडाउन में आपने बताया था, उसमें मैंने देखा भी था कि आपने नोट्स बना लिए थे। जी। अभी जो लॉकडाउन लगा है, इसमें आपने क्या नया किया है? इसमें मैंने अपना जीएस पेपर किया है, क्योंकि पिछले बार मैंने अपना ऑप्शनल किया हुआ था। जीएस मेरा एकदम वीक था, मैंने उसको लेकर कोई प्रिपरेशन नहीं किया हुआ था, और मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे लगा कि हाँ मेरा प्री इस बार हो जाएगा। तो फिर उस वजह से मैं दिल्ली आई। वहाँ ऐसा कुछ सुविधा नहीं मिला मुझे पटना में, कोचिंग वगैरह भी लॉकडाउन की वजह से बंद थे। तो यहाँ आए तो मैंने आस्था IAS मैंने ज्वाइन किया। काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला मुझे वहाँ से। और वहाँ के जो सर हैं वो स्पेशली बुलाते हैं, बात करते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आके ऑफिस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। टीचर्स जो है वहाँ के, हिस्ट्री का लीजिए या ज्योग्राफी का लीजिए या साइंस एंड टेक का लीजिए, सबके टीचर बहुत अच्छे हैं। और एक होता है ना कि सभी जो है ना कि पढ़ाने का जो होता है ना वो समझ में आता है, या उनके जो नोट्स है बस हम उन नोट्स को तैयार कर लेना, तो हमारा मेंस का जीएस जो है वो अच्छे से हो जाएगा। अगर उस कोचिंग की फ़ीस की बात की जाए, अगर ये भी बच्चों को पता चल जाएगा तो काफ़ी उनकी मदद हो पाएगी। मुझे लगता है कितनी फ़ीस पे की थी आपने? मैंने 28,000 पे किया था। और सबसे बड़ी बात ये है ना, आपकी शादी हो चुकी है, उसके बावजूद भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो फैमिली के लोग हैं सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ऐसा लिखा था कि ऐसा परिवार हर किसी को मिले। तो ऐसा जिन लोगों ने कमेंट में लिखा था उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी जो आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को 2 साल हुए हैं, 2 साल 6 महीने हुए मेरी शादी को। और मैं उन लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे ये शुभ विशेष दिए हैं। और मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि हाँ, अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है शादी के बाद, अगर आपको मौका मिलता है तो आप अपनी पूरी मेहनत कीजिए, आप पूरा अपना 100% दीजिए, श्योर, और अपने आप पे विश्वास रखिए। सबसे बड़ा चीज़ होता है विश्वास रखना, मुझे लगता है वो बहुत बड़ा काम करता है। तो वो मैंने अपने अंदर रखा है कि हाँ मेरा होगा ही इस बार, तो विश्वास करना चाहिए सबसे पहले। पीटी आपका निकल गया है, उसके लिए आपने यहाँ 5 या 6 महीने तक रहे हैं, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पीटी के लिए आप कैसे मेहनत करते थे, कितने घंटे लगभग यहाँ पढ़ते थे, और यहाँ आपको 5-6 महीने रह के कैसा लगा? पीटी के लिए जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि पीटी के लिए मैंने ज़्यादा सुबह में मतलब 4-5 घंटे, फिर रात में 4-5 घंटे,
तो उसका टाइमिंग जो होता है ना वो फिक्स रहना चाहिए कि हाँ मुझे आज इतने घंटे पढ़ने हैं। और वो एक होता है कि आज 10, ये भी मैंने स्ट्रेटजी अपनी अपनाई थी कि 10 दिन में मुझे इतना कवर करना है या 5 दिन में इतना कवर करना है। वो टाइमिंग जो होता है ना उस दौरान आपको आपकी विषय जो है आपकी सिलेबस काफ़ी अच्छे से वो पूरा हो जाता है, अगर इस तरह से आप बना के अपना पढ़ाई करें स्ट्रेटजी। और मेंस के लिए मैं स्पेशली दिल्ली आई थी, तो मेंस का जो मेरा जीएस का था मैं आपसे बताई कि उस वजह से आई थी, तो वो मेरा आस्था आईएएस से काफ़ी अच्छे से मेरा वो पूरा हो गया है अभी। अब आप वापस क्यों जा रहे हैं, कौन सा पेपर देने के लिए आप जा रहे हैं वापस? मेंस का एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, तो जैसा कि लॉकडाउन की वजह से कभी हो सकता है कि गाड़ियाँ वगैरह बंद हो जाए तो ज़्यादा दिक्कत आएगी मुझे जाने में, तो इस वजह से मैं अभी जा रही हूँ और मेंस का एग्ज़ाम देके फिर मैं आऊँगी यहाँ पे। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो हमारे देखते हैं जो अभी 10वीं क्लास में है या 12वीं में है, वो भी जानना चाह रहे हैं कि वो बिहार से भी हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। शुरुआत में इसके लिए क्या ग्रेजुएशन करना ज़रूरी रहता है? जी, ग्रेजुएशन के बाद ही ये आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी जो अभी 10th में है या 11th में है, सबसे पहले आप अपना स्कूलिंग और कॉलेज का जो पढ़ाई है उसको अच्छे से पूरा कीजिए, क्योंकि उसको अच्छे से पूरा कीजिएगा, समझिएगा, तभी आप आके आप बीपीएससी का तैयारी करिएगा तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अभी उस लाइफ को आप इंजॉय कीजिए, उसके बाद आप बीपीएससी का तैयारी कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये है कि अगर आपका पहले से है टारगेट कि मुझे बीपीएससी करना है या यूपीएससी करना है, तो उस लेवल का अपना तैयारी उसी समय से कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, ये नहीं कि ज़्यादा, थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा तो आगे इसमें आके आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएंगी और काफ़ी आपके सिंपल जो कहा जाता है, हाँ, वो काफ़ी आपको लगेगा, ज़्यादा भास्ट नहीं लगेगा। जैसे क्या है कि बीपीएससी या यूपीएससी करने के पीछे लोगों की एक बहुत बड़ी धारणा है कि ये बहुत बड़ा मतलब भास्ट है, ये नहीं हो सकता है। ये कहावत भी है कि ये समुद्र है, बहुत ये प्रचलन में है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको अपने खुद पे विश्वास है, मेहनत है आपके साथ, तो आप ज़रूर सफल होंगे। यहाँ आज कई हज़ार लोग देख रहे होंगे, आप जो आपका परिवार है, मैं सर से मिला हूँ कल रात अचानक से ही, तो मुझे काफ़ी अच्छा उनका बिहेवियर लगा। आप अपनी फैमिली को फिर से क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन-लॉज मिले कि मेरा इतना सपोर्ट करते हैं। इस लॉकडाउन में बहुत सारे देखे कि इस पीजी के बहुत सारी लड़कियां चली गईं, लेकिन मेरे इन-लॉज ने मुझे थोड़ा भी प्रेशर नहीं डाला कि आप घर आ जाओ। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि कोई भी दिक्कत होगा तो आप बताना, हम लोग आपके साथ हैं, या हम लोग यहाँ आ जाएंगे, लेकिन आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो सर हैं, सर क्या करते हैं? वो उनका जॉब है रेलवे में, मेरे हस्बैंड का। वो रेलवे में है। आपकी ग्रेजुएशन की बात की जाए तो वो आपने कहाँ से की है, और 10वीं 12वीं आपने कहाँ से की थी, और उसमें स्कोर क्या रहा था आपका? मैंने 10th गर्ल्स हाई स्कूल से किया है। मेरा स्कोर 76% रहा है उस समय, बिहार बोर्ड से। और उसके बाद से मैंने ग्रेजुएशन बेतिया से किया है, जहाँ मेरा घर है। उसमें भी स्कोर मेरा काफ़ी अच्छा है, बट अभी याद नहीं आ रहा है। और एज की बात की जाए तो एज अभी आपकी लगभग कितनी होगी? मेरी 24 एज है अभी जी। लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल जो मैसेज आप देना चाहती हैं, छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि हज़ार से भी ज़्यादा लड़कियां देखती हैं, उनके लिए कुछ आप स्पेशल कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहूँगी कि आप लोग अपना विश्वास बनाए रखें, और हाँ, अपने गार्जियन से अगर वो आपको बाहर भेजने में सक्षम नहीं है, हो सकता है कि बहुत सारे हैं जिनका फाइनेंशियल स्थिति अभी इस लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों का जो है वो डगमगा गया है, तो उस दौरान अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकती हैं। और मेरे आस्था आईएएस के जो सर हैं, राजकुमार सर, वो भी बोलते हैं कि अगर किसी लड़की को कोई ज़रूरत है तो उन नंबर पे कांटेक्ट करें, उनसे बात करें। फाइनेंशियल अगर उसका वीक है तो उनसे बोले कि सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए, तो सर बहुत अच्छे से हेल्प भी करते हैं। हाँ, तो और अपना विश्वास न खोए, अपने पढ़ाई जो है वो रेगुलर रखें। आप इसके अलावा कुछ लिख कर की भी प्रैक्टिस करते हैं? लिख कर कितने घंटे करते हैं लगभग? मेंस के लिए तो लिखना सबसे ज़रूरी होता है। मुझे लगता है जितना पढ़ना नहीं चाहिए ना, उससे ज़्यादा आपको लिखना चाहिए मेंस में। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है, अभी कर भी रहे हैं, मेरा ये मेंस का एग्ज़ाम है तो मुझे लगता है कि डेली तो आपको 3-4 घंटे लिखना चाहिए, 3 घंटे तो मैक्सिमम लिखना चाहिए डेली। और ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल बहुत बड़ी इसमें चीज़ होती है। तो जो नए बच्चे होते हैं उनको शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि कौन सा लें,
और कैसे लें, किसी के कहने पे लें या नहीं, तो वो किस तरीके से आपने मेंटेन किया था, कैसे आपने लिया? ऑप्शनल तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ मुझे मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उस बेसिस पे आप ऑप्शनल लीजिए। और मैंने जब मैं पढ़ने के लिए आई थी वहाँ पे, बीपीएससी की तैयारी के लिए आई थी, तो वहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ऑप्शनल लूँ। फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ा, जीएस के लिए मैं पढ़ रही थी, तो मुझे हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा और पहले से भी मुझे अच्छा लगता था, तो उस बेसिस में मैंने हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री का हालांकि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उससे घबराई नहीं, मैंने सोचा कि ये पूरा हो जाएगा। और एनसीईआरटी का बुक्स मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा हिस्ट्री के लिए, मेंस के लिए, उसके लिए। और फिर से मणिकांत सिंह का नोट्स आता है, मैंने उस सर का नोट्स काफ़ी फॉलो किया और उसी से मैंने अपना नोट्स तैयार किया है। और आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के? हिंदी मीडियम। तो दोस्तों, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको ये जो हमने मैम से पूछा है यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। और आप अगर पिछला वाला वीडियो देखना चाहते हैं, उसमें जो नोट्स में हमने किस तरीके से बनाए थे वो भी आपको दिखाए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे, आपको वो वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ दिल्ली के मुखर्जी नगर में जो लड़कियाँ खास करके बिहार से आना चाहती हैं यहाँ, तो यहाँ उनको क्या कोई दिक्कत होती है रहने में? नहीं, यहाँ तो मुझे नहीं लगता, मैं खुद यहाँ 5-6 महीने रह चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगा। पीजी है तो पीजी, ये जो पीजी मैं जिस पीजी में रह रही हूँ, एनसी का पीजी, ये पीजी भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ भी वो लोग आ सकते हैं जी। इसका दोस्तों, अगर आपको इसका रेंट वगैरह जानना है तो आपको पिछला वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, उसको आप देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हमारी भी पूरी शुभकामनाएं हैं, मैम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं और पहले से ही मुझे पता था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, इसलिए ये वीडियो हमें दोबारा बनाना पड़ा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।